हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये है हमारा मीटर ब्रिज जिसका परिपथ चित्र है ये। आइए हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके। ये है मीटर ब्रिज का कनेक्शन जिसमें ये गैल्वेनोमीटर है, ये प्रतिरोध बॉक्स और ये है हमारा मीटर सेतु का स्केल। इस पर ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर जोड़ा गया है जो कि 100 सेंटीमीटर के स्केल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम परिपथ चित्र में देखें तो ये है पेज ए जो कि बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। ये है हमारी बैटरी, इसका ये पॉजिटिव सिरा जो कि पेज ए से जुड़ा हुआ है। इसके बाद बैटरी का नेगेटिव सिरा जो है वो की के एक सिरे से जुड़ा हुआ है तथा की का दूसरा सिरा पेज सी से जुड़ा हुआ है। ये है पेज सी। इस तरीके से हमारा एक परिपथ जो है वो कंप्लीट होता है। अब दूसरे परिपथ को देखते हैं, दूसरे परिपथ में क्या क्या जोड़ा गया है। ये है हमारी एल आकार की पत्ती, ये सीधी पत्ती जिसमें ये पेज सी है और ये पेज डी है। इस तरीके से ये संयोजन किया गया है। इसमें ये पेज ए व डी के प्रथम पेज के मध्य रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है जिससे हमें आर के मान पता चलेंगे। ये है रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा सिरा जो कि डी के प्रथम पेज से जुड़ा हुआ है। इसके पश्चात डी का मध्य पेज जो है वो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है तथा गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव सिरा है वो जोकी के एक सिरे से जुड़ा हुआ है तथा ये जोकी जो है वो मीटर सेतु पर मूव करने के लिए फ्री रहती है। इसको हम इस तरीके से इस पर खिसका सकते हैं। इसके पश्चात डी का दूसरा जो पेज है वो सी पेज से जुड़ा हुआ है। इनके मध्य जो है वो रेजिस्टेंस, वो वायर जुड़ा हुआ है जिसका हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हमारा वो वायर है जिसका हमको अज्ञात प्रतिरोध यानी अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। इस तरीके से हमारा ये पूरा परिपथ कंप्लीट होता है। परीक्षण लेने से पहले हमें ये जांच कर लेनी है कि हमारे सभी संयोजन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से कसे हुए होने चाहिए तथा हमारी की जो है वो लगी हुई होनी चाहिए। ये बैटरी हमने ऑन कर दी है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे द्वारा जोड़े गए जो कनेक्शन है क्या वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। इसके लिए जो है हमको जोकी को मीटर स्केल के दोनों तरफ जोकी को रख के देखना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें हमें अलग अलग मान पर ऑब्जर्वेशन लेने हैं। जैसे ये 1 ओम है, इसी तरीके से ये 2 ओम निकाला है मैंने। यदि ये दोनों की निकाल देते हैं तो ये टोटल जो है प्रतिरोध वो 3 ओम हो जाएगा। अब एक एक मान निकाल करके हमको 6 परीक्षण लेने हैं। ये है आर का मान। अब जोकी की सहायता से हमें ये देखना है कि हमारे संयोजन सही है या नहीं। तो मीटर स्केल के दोनों तरफ हमें जोकी रख के देखना है।
मीटर स्केल के दोनों तरफ चौकी रखने पर हम ये देखेंगे कि चौकी को मीटर स्केल के एक तरफ रखने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप एक साइड दिखाएगा तथा दूसरी तरफ चौकी को रखने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दूसरी दिशा में दिखाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे द्वारा किया गया जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है। अब हम 0.1 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे और चौकी को धीरे धीरे इस मीटर स्केल पर खिसकाएंगे और हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जिसमें गैल्वेनोमीटर में ये जो नीडल है वो बिल्कुल 0 पॉइंट पर आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ये वो स्थिति है जहाँ पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो इस पॉइंट पर हमें ये लंबाई ज्ञात कर लेनी है, यानी ये हमारे L1 का मान होगा। ये जो है मान वो लगभग हमारा 31.5 आ रहा है। इसके पश्चात हम इसी तरीके से दूसरी रीडिंग लेंगे 0.2 पर। पुनः उसी तरीके से चौकी को हम मीटर स्केल पर खिसकाएंगे और L2 का मान निकालेंगे। इसी तरीके से हमें देखना है कि शून्य विक्षेप की स्थिति आते ही जो मान हमें प्राप्त होगा लंबाई का वो हमारा L2 होगा। ये देखिए, ये जो है हमें 0 पर मान प्राप्त हो रहा है, यानी ये हमारे शून्य विक्षेप की स्थिति है। तो इसी तरीके से हमें 6 परीक्षण लेने हैं, L1, L2 और L6 तक। अब इसका जो है कैलकुलेशन वो हम वीडियो में देखेंगे। इसी तरीके से आपको 0.3 के लिए लेना है मान। यही प्रोसेस आपको 6 बार दोहरानी है। तो आइए हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।